जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पहली क्लास में कैलेंडर का कंसेप्ट देखा था और आज की क्लास में हम देखेंगे अलग अलग कंसेप्ट पर कैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो देखिए, पहला कंसेप्ट पर हम देखेंगे आज पहला कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ऑप्शन हमारे पास रहेगा ए यानी कि रविवार, ये पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, दूसरा नहीं लिखूंगा। बी हमारे पास रहेगा गुरुवार और सी रहेगा बुधवार और डी रहेगा मंगलवार। यदि हम इसे बनाने की कोशिश करें तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो हमने बोला पहले हम मंथ लेंगे 26 जनवरी। जनवरी है तो जनवरी के कोड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि जो मंथ कोड होता है वो होता है 144 025 036 और 146। 144 025 036 और 146, तो 01 होगा। 1950 का हम 50 लेंगे और इसका भागफल देखेंगे तो भागफल अगर 4 से भाग देते हैं, अगर हम 50 में 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 4 एकम 4 यानी कि 1 0, 4 दूनी के 8, यानी हमारे पास भागफल 12 आएगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि सीसेट पेपर को रफ करना होगा। अगर आप रफ नहीं करोगे तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हमें रफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ पास करना है, 33% लाना है, इसलिए आपको रफ करते चलना है, तब समझ अच्छा रहेगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 6 1 7 और 7 2 9 होगा, 2 5 7 1 8 होगा। अब इसको हम भाग देंगे 7 से, देंगे 7 एकम 7 होगा, बचेगा 1 यानी 7 2 देंगे 14 और हमारे पास बचेगा 5। ठीक है, 5 आ गया। 5 आया 1950 से। हमने देखा था क्या कि अगर 1800 से 1899 तक होगा तो हम उसमें 1 घटाते हैं, नहीं उसमें 2 जोड़ते हैं। बट अगर 1900 से 1999 तक होगा तो ज्यों का जो शेष आएगा उसको हम रख देंगे। तो 1900 लेकर 1999 तक है। तीसरा हमने देखा था कंसेप्ट उसमें क्या कि अगर 2000 से 2099 तक है तो उसमें से 1 हम घटाते हैं, जो शेषफल बचता है वही हमारा दिन होता है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो 5 होता है। 5 क्या है आपका, अगर आप 5 निकालेंगे तो एस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 या 0। तो 5 हमारा थर्सडे है। थर्सडे यानी क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार दिन था। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन को अपने आधार पे कोई भी दिन रखेंगे, इस आधार पे आप रखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। और एक इस आधार पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 2024, ध्यान से आप देखेंगे, 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो 26 जनवरी लेंगे, 2024 है, तब इसका क्या हो जाएगा, हमने बताया था अगर लीप ईयर होगा तो 144 है, तो जनवरी फरवरी 1 4 है ना, तो लीप ईयर में फरवरी 3 हो जाएगा, जनवरी 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 24 का 24 रखेंगे और 4 छक्के 24, 6 ले लेंगे, कितना होगा, 6 4 10, 16 के 6 बचेगा 1, 2 4 5 1, तो 7 8 56 होगा, है ना, ये कट जाएगा। आप सोचोगे 0 आ गया, 0 आ गया तो क्या होगा, 0 आया तो क्या ये शनिवार होगा 26 जनवरी 1950 को, नहीं। 0 का मतलब कि अब हम क्या करेंगे कि 7, हम बोले कि 7 या 0 होता है लास्ट वाला, तो इसमें से 1 घटाएंगे, क्योंकि 2024 है तो हमारे पास 6 बचेगा, यानी कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। कौन सा होगा, शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे होगा, सैटरडे नहीं होगा, ना संडे होगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। यदि हम इस कंसेप्ट पर देखें तो एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, कब पूछा, तो 2021 में, प्रीवियस क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको स्क्रीन पर लगाता हूं, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार होगा। 10 अक्टूबर
2027 को कौन सा वार होगा? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी, आप जाकर उठा कर देख सकते हो पेपर सीसेट का, उसमें आपको मिलेगा। तो इसको हम बनाते हैं पहले कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। तो आप आराम से पहले क्या करोगे कि 10 लिखोगे, अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हमने कोड बताया था मंथ का, फिर बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा कि 144 025 036 146, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी इसका कोड होगा 1। क्या होगा? 1 होगा। आगे है कि 2027, तो 27 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और कितना होगा भागफल इसका? 6 होगा, क्योंकि 4 से 24 है ना। तो जोड़ेंगे जब तो 7 1 कितना होगा? 8 6 14 के 4 बचेगा 1 और 3 1 4 44 होगा। 7 से भाग देंगे कितना होगा? 7 5 35, 7 6 42, बचेगा हमारे पास 2 आएगा। अगर हम 2 में 1 से घटाएंगे, क्योंकि 2027 है ना, तो बचेगा 1 बचेगा, तो क्या होगा? रविवार होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करें कि दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, तो यूपीएससी ने दूसरे कंसेप्ट से 2019 में क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? पहले कंसेप्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमेशा आपको याद क्या रखना है कि अगर आप किसी भी ईयर में भाग देते हो, तो अगर वहाँ पे आपका मान के चलो कि 0 आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? 28 ऐड करोगे, तब साल रिपीट करेगा। मैं आपसे बोलूँ कि 2011 सन 2011 कब रिपीट करेगा, या मैं आपसे बोलूँगा सन 2024 कब रिपीट करेगा, तब इसमें आपको देखना है। आप भाग दोगे कितना से? 4 से, तो 24 है, तो 4 6 के 24, पता कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा या 7 बचेगा। उसमें फिर आप क्या करोगे? जैसे 0 आ जाता है, जब भी 0 आएगा भाग देने पर, तो उसमें आप 28 ऐड करना है, हमें जोड़ना है, फिर वह साल रिपीट करेगा। अगर 1 आता है मान के चलो, तो क्या करेंगे? उसमें हम 6 जोड़ते हैं, तब ये रिपीट करेगा। अगर मान के चलो कि 6 ना आकर के 2 आता है या 3 आता है, तो हम उसमें 11 ऐड करते हैं, तब वो साल रिपीट करता है। अब कैसे? जैसे मैं देता हूँ कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसे 2022 का है। एक क्वेश्चन है कि 2000 ठीक ऐसा ही कैलेंडर बताना है जैसे 2022 का कैलेंडर है। तब क्या करोगे? भाग जब देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 4 5 20, 2 बचेगा, तो जो बचेगा तो हम इसमें 11 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हमारे पास शेष कितना बचता है? 2 या 3 बचेगा, तो हम 11 जोड़ेंगे तो वो साल रिपीट करता है। तो अगर 2022 है तो कितना हो जाएगा? 2033 हो जाएगा। यानी कि 2022 वाला जो कैलेंडर होगा वो रिपीट कब करेगा? 2033 में करेगा, है ना, 2033 में करेगा। और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 2013, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 2013 है। अब 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? ये आता है। तो हम अगर इसको 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 4 3 12, 1 बचता है, तो 1 बचता है तो यानी कि 6 होगा। तो हम 2013 में 6 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2019 हो जाएगा, है ना। तो 2019 हो जाएगा, होगा ना। मान के चलो कि अगर कभी कभी क्या होता है ना कि जो पेपर होता है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, 2019 नहीं देगा, वो आगे बढ़ा देगा। तो ऐसे आपको ध्यान से, जैसे क्वेश्चन अब प्रीवियस क्वेश्चन हम एक लेते हैं, मान के चलिए क्वेश्चन हम लगाते हैं कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसे 2009 का कैलेंडर है। अब 2009 का कैलेंडर कैसा है? ठीक ऐसा ही कैलेंडर एक बताना है। तो 2009 है, तो अब सोचो 2009 है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास 2009 है तो जब हम भाग देते हैं 4 से, तो 4 दूनी के 8, 1 बचेगा ना हमारे पास शेषफल, 1 बचेगा, तो यानी कि हम इसमें 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ेंगे तो 2015 हो जाएगा। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने सीसेट में 2019 में क्वेश्चन पूछा। आप उठाकर पेपर सीसेट का देख सकते हैं, उसका राइट आंसर 2015 होगा। अगर इसको थोड़ी से घुमा देता है यूपीएससी, क्या करता कि ऑप्शन में आपका दिया है 2018 दिया है ना, मान के चलो 2018 दिया है, ठीक है। बी में ऑप्शन क्या दे दिया है? 2017 दे दिया है। और सी में ऑप्शन क्या दिया? 2016 दे दिया है। और डी में ऑप्शन आपका 2015 ना दे करके ये 2026 दे देता, मान के चलिए। तो फिर हम क्या करते? फिर यहाँ पे 2015 है ना, तो 2015 को फिर 4 से भाग देंगे, तो 4 3 12, यानी कि कितना बचेगा? 3 बचेगा।
3 यानी 11 ऐड करेंगे। तो जब हम 15 में 11 ही ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 1 6 होगा 2 यानी कि 2026, ये आंसर होगा, ये आंसर होता है। ठीक है, तो हमें ये देख कर चलना होगा कि कैसे वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। और सोचना सबसे बड़ी चीज़ है, जिस पे अगर आप सोचते हो, समझ लो कि जिस क्वेश्चन पर आपका सोच लग रहा है तो समझो वो क्वेश्चन ही वही है सीसेट का, जो बहुत आसानी से बन जाता है तो सीसेट का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो हमने आज 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।